निरंतर परिवार में आप सब लोग का स्वागत है। आज हम लोग के बीच में राम प्रवेश यादव जो 10 से 12 बैच में पढ़ा करते थे, आपके सिलेक्शन बिहार राज्य में टीजीटी और जूनियर के पद पर हो गए हैं और वर्तमान समय में आपने ट्रेनिंग को भी पूरा कर लिया है और 1 अक्टूबर 2023 में आप निरंतर परिवार से जुड़े और आपके ऐसे अथक परिश्रम और बिहार राज्य के ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कृपा हुई कि उन्होंने एक भर्ती लाई और आप बहुत ही कम समय में, अब समझ सकते हैं, अक्टूबर में आपने पढ़ना शुरू किया 2023 में और दिसंबर में आपके परीक्षा हुई, रिजल्ट आए और ट्रेनिंग देके आप भी जनवरी, आज 27 जनवरी है, आप जो है निरंतर परिवार में उपस्थित हैं। इतने कम समय में पढ़ करके कोर्स भी नहीं पूरा हुआ, लेकिन हम लोग की जो रणनीति टेस्ट पेपर या अभ्यास कराए गए उसके आधार पे आपका सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन ऐसे ही होते हैं, जो समय को पकड़ लिया उसका सिलेक्शन हो गया। तो मैं सभी लोग को बीच में राम प्रवेश यादव जी अपनी सफलता के बारे में बताएंगे और ट्रेनिंग दे के आए हैं बिहार राज्य में, बहुत अच्छा लगा आपको और सबसे खुशी हमको मिली कि आप इतने कम समय में पढ़ करके अथक परिश्रम करके निरंतर परिवार को एक सफलता हासिल किए। तो आपका नाम राम प्रवेश यादव, पिता का नाम श्री रामचरण यादव, जो ग्राम धरनीपुर रानीपुर जिला आजमगढ़ से हैं और आपने बहुत ही कम समय में पढ़ करके 5-6 महीने के अंदर, बहुत ही कम समय पढ़ करके आपने अपने परिवार को एक सफलता हासिल की है। तो आज हम लोग के बीच में राम प्रवेश यादव जी बिहार से ट्रेनिंग दे करके आए हैं, जो अपनी सफलता के बारे में बताएंगे। सबसे पहले मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने ईश्वर रूपी गुरु को देना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले ईश्वर रूपी अपने गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करना चाहता हूँ एक बार, जिनके आशीर्वाद से आज हमको जो है ये सफलता मिली है। हमको तो विश्वास भी नहीं था कि इतना जल्दी हमको ये सफलता मिलेगी, लेकिन गुरु का आशीर्वाद जब आप पे लग जाता है तो आपको सफलता मिलना तय रहता है। तो मैं बिहार जो है कि सरकार को भी इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी को और उप मुख्यमंत्री जी को और अपने माता पिता तथा अपने परिवार के चाचा और चाची और मेरी बहन और मेरे भाई, मैं अपने परिवार के सभी सदस्यों को जो है धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन लोगों ने हम पर विश्वास किया और हम उनके विश्वास पे खड़े उतरे। मेरा चयन बिहार में टीजीटी और जूनियर दोनों पद पर हुआ है। मैंने इस संस्था में जो है कि 1 अक्टूबर 2023 को एडमिशन लिया और दिसंबर में मेरा पेपर था। तो हमको तो समय बहुत कम मिला था, तो हमने जो है कि यहाँ कोचिंग में जब आने से पहले सर से बात भी किए तो सर कहें कि आप टेंशन मत लीजिए, आपका हो जाएगा। तो हमने सर बार बार एक ही चीज़ कहते थे कि जितने लोग बिहार जा रहे हैं सबका हो जाएगा। तो सर से हम यही पूछते थे। एक दिन हमको ये बात जो है कि मतलब लगी कि सर आप ऐसे बोलते हैं कि सबका हो जाएगा, सबका हो जाएगा, क्या हमारा भी हो जाएगा? तो हमने सर से आके पूछ लिया कि सर आप बोलते हैं कि सबका हो जाएगा, सबका हो जाएगा, तो हमारा भी हो जाएगा उसमें? तो सर कहें आपका क्यों नहीं होगा? तो हम कहें सर हमारा तो बहुत कम हो रहा है। तो सर पूछे कि टेस्ट में आपका कितना हो रहा है? तो हम बताएं कि सर 125 में वही 53-55 हमारा टेस्ट में हो रहा है। तो सर बोले हो जाएगा, बस आप अपने पे विश्वास रखिए और मेहनत थोड़ा जो है कि समय को अपने बढ़ा दीजिए। और सर की बातों को हमने माना, अपनी मेहनत में जो है कि मतलब समय को बढ़ाया और पढ़ना ज़्यादा से ज़्यादा जितनी कोशिश होती थी, समय मिलता था, हम पढ़ते थे। अच्छा, विश्वास नहीं हो रहा था आपको सिलेक्शन में? नहीं सर, विश्वास तो बिल्कुल नहीं, लेकिन सर जब आप एक बार बोल दिए कि आपका हो जाएगा तो हमने बस वही मान लिया कि अगर हमारे ईश्वर बोल दिए हैं, गुरुदेव बोल दिए हैं तो हमको हमारा हो जाएगा। क्योंकि सर हम आप पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। और पापा जब हम कोचिंग के लिए यहाँ आए थे तो पापा कहें कि जितना आपके सर कह रहे हैं आप उतना करते जाइए, आप ज़्यादा मत सोचिए कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, बस आपको समय मिल रहा है तो आप पढ़ते रहिए। कोचिंग के बारे में कैसे रोज बनी कि हम कोचिंग पढ़ें और मेरी सफलता हो? सर कोचिंग का पता तो हमको जो है कि हमारे जिस लॉज में रहते थे उस लॉज में हमारे यहाँ से 2 लोग थे, हिंदी के 3 लोग थे और तीनों लोग एक ही साथ सेलेक्ट हो गए थे। तो उन्हीं लोगों से हम पूछे थे, एक लोग धनंजय सर करके थे और एक लोग रमेश सर करके। धनंजय कुमार सिंह आजमगढ़? हाँ, और एक रमेश सर वो जौनपुर के थे। तो उनसे जो है कि पूछे तो वो लोग सर बताएं कि आप चले जाइए संस्थान में। और आपसे हम सर पहले भी मतलब कोचिंग कर चुके हैं। 2017 में जो है कि हमने 1 महीने
वो जो है कि सामान्य मतलब हिंदी का जो है व्याकरण वाला पार्ट पढ़ा था। तो सर हम आपको तो पहले से ही मान लीजिए परिचित थे, तो उन्हीं लोगों के माध्यम से आए। और आप सामान्य हिंदी पढ़ते थे, बीएड कर लिया आप? हाँ सर, सामान्य हिंदी पढ़ते थे और आप ही की कृपा से सर बीएड में जो है कि हिंदी में 50 में से 48 क्वेश्चन हम बीएड के जो है कि एग्जाम में भी वो माइनस सही मार्किंग किए थे। हाँ, माइनस मार्किंग में। अच्छा, रूम पे कैसे आप पढ़ते थे, कितना समय देते थे आप अपने तैयारी में? सर रूम पे आप जैसे बताते थे कि मतलब कि आप जाइए यहाँ से संस्था से जितना भी टाइम मिलता था, जितना टाइम मिलता था सर, जैसे हम यहाँ से जब 12-1 बजे तक हम रूम पे पहुँचते थे, फिर इसके बाद खाना वाना खाने के बाद 10 मिनट 15 मिनट आराम करते थे, फिर इसके बाद बैठ जाते थे पढ़ने। मतलब सोते नहीं थे? नहीं सर, दोपहर में पहले सोते थे, पहले तो बहुत ज़्यादा दोपहर में 3-3 4-4 घंटे मतलब सोते थे, तो नींद इतना ज़्यादा आ जाती थी कि पता ही नहीं चलता था। लेकिन जब से संस्था में जुड़े थे तब से दोपहर में सोना जो है कि हमने छोड़ दिया था, और जितना भी समय मिलता था तो सर हम कोई बुक भी नहीं ले पाए थे सर। जितना आप बताते थे, क्वेश्चन जितना बताते थे उसको लिखते थे हम। अच्छा, फायदा सबसे ज़्यादा क्या हुआ? सर सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है हमको क्वेश्चन लिख लिख के जो आप पूछते थे उससे हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है सर। उससे जो है कि हम पूरा सिलेबस जान गए। नहीं तो हम तो सिलेबस में सर वो रीतिकाल से हमको लगता है स्टार्ट किए थे हम, और बहुत ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाए थे। 1-1.5 महीने में कितना उसमें जो है कि तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो 10 दिन। अच्छा, प्रश्नोत्तरी जो होता है पूरे सिलेबस पे हो जाता है? हाँ सर, पूरा सिलेबस पे हो जाता है, उससे आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। तो कितने क्वेश्चन लगभग आप लिख लिया करते थे? अच्छा, क्वेश्चन लिख लेते थे क्या आप? हाँ, क्वेश्चन जैसे नहीं लिख पाते थे तो बगल में भैया थे, एक उमेश चौधरी नाम के भैया थे, तो उनसे हम जो है कि उनका जो नोट्स लेके उनसे फोटो खींच के मतलब जाके रूम पे लिखते थे उसको, उसी प्रश्न को। हाँ, उनका भी हो गया सिलेक्शन? हाँ, उनका सर प्रवक्ता में हो गया है। और टेस्ट बराबर देते थे आप? टेस्ट सर हम देते थे, बराबर देते थे, बहुत ज़्यादा टेस्ट भी नहीं दे पाए। मतलब बिहार का जो स्पेशल टेस्ट हुआ, बिहार का जो 10 स्पेशल हुआ था पूरा दिए थे सर, और ईमानदारी से दिए थे उसको। उसमें कितने आ जाते थे मेरिट? उसमें सर जब आप जो है कि मतलब आपसे पूछे तो फिर इसके बाद जो हमने जो मेहनत थोड़ा बढ़ाना शुरू कर दिया, और उमेश भैया जो बता रहे हैं उनके जो नोट से हम लिख के 150 पेज का फ़ोटो खींचे थे, और वो जब 150 पेज हम कई दिन उसको लगातार पढ़े तो टेस्ट में हमारा 90-95 आने लगा बिहार वाले में। अच्छा, हाँ, उससे जो है कि हमको जो है मतलब विश्वास हो गया कि बिहार में हो जाएगा। जो क्वेश्चन हम पूछते थे उसको आप खींच लीजिए? हाँ सर। घर में खुश है? पहली नौकरी है कि और भी कोई? सर मेरे मतलब कई पीढ़ी में पहली नौकरी है। अच्छा, आपके घर में पहली? हाँ सर, गांव में शुरुआत हम ही कर रहे हैं। गांव में तो हैं कई लोग, एक लोग बगल के ही हैं, भैया हैं, प्रवक्ता हैं। हाँ। बाकी तो आपके घर में पहली सर्विस है? हाँ सर, हमारे घर में पहली सर्विस है। तो बहुत खुश होते होंगे सभी लोग? हाँ सर, बहुत खुश हैं आपकी कृपा से। पापा, मम्मी और चाचा, सबसे ज़्यादा तो हमारे चाचा खुश हैं। परिवार में जैसे होता है ना, माँ बाप तो सबका अपने लड़के का सपोर्ट करते ही हैं, लेकिन चाचा जो है वो जो है अलग उनका प्यार होता था चाचा का। वो बड़े चाचा थे, वो भी मुंबई में ऑटो चलाते थे, और पापा भी उन्हीं के साथ जो है ऑटो चलाते थे बड़े चाचा के साथ। तो उन लोगों का सपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा मिला है, और घर से जो है कि मतलब बहुत सपोर्ट मिला है कि आप अगर पढ़ने निकले हैं। बीच बीच में तो सर हम डिमोटिवेट हो जाते थे, मतलब बहुत ज़्यादा निराशा आ जाती थी कि कहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन पापा थे बीच में, अपने दोस्तों से बात भी कर लिए थे कि हम मतलब कि कहीं जॉब हमको लगवाइए, भले ही 10-12-15 हज़ार जो भी मिलेगा हम कर लेंगे कम से कम। हाँ, अब जो है कि मतलब पापा अब ऑटो चलाते हैं तो मुझे जो है कि मतलब बहुत वो लगता था कि अब कितना दिन तक पापा मेहनत करेंगे। तो सर हमने। मम्मी खुश हैं आपके सफलता से? सर मम्मी पापा दोनों लोग खुश हैं। मम्मी पापा से तो ज़्यादा हमारे चाचा लोग खुश हैं। उन लोगों को लगता है कि मतलब चाचा एक बार बुआ से कहने लगे कि जो है कि अब परवेश हो गया है, तो हम लोगों का जो है कि अब दुख कट गया है। तो चाचा का तो एहसान हम सर कभी नहीं भूलेंगे। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर जब तक भी रखिए, हमारे परिवार को सबको साथ रखिए, हमको मत दीजिए कुछ, हमको नहीं चाहिए सर, बस खाली मेरा परिवार हमारे साथ चाहिए। बहुत अच्छा लगा। और मतलब और कितनी उम्र है आपकी इस समय? सर हमारी उम्र 26 साल है। 26 साल, तो बहुत लंबी सर्विस है आपकी। अच्छा, आगे क्या सोचे हैं? आगे का कौन सा ड्रीम है आपका? सर बस वही आपसे आशीर्वाद लेना है। मेरा ड्रीम है कि मैं यूपी टीजीटी और पीजीटी में, और बिना आपके आशीर्वाद से और बिना आपके सहयोग से सर संभव नहीं है हमारे लिए। हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे सर जब तक आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा। हम पापा से यही कहेंगे, पापा हम भले हमको चाहे जितना भी मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन सर के सानिध्य में रह के जो है कि हम पूरी मेहनत करेंगे। अच्छा प्रवेश जी, सुबह कितने बजे जग जाते थे आप?
सर सुबह में तो थोड़ा आदत हमारी ख़राब थी, तो हम जो है कि 6 बज जाता था, कभी कभी 7 बज जाता था सर। आपके कहने पे सर हमने कई बार कोशिश किया, 5 बजे भी जग जाते थे। बीच में जब एग्जाम था तो हम 5 बजे जग जाते थे पर रात्रि में कब सोते थे? रात में सर वही 12-1 बज जाता था हमको सोने में। 12 बज जाता था। हाँ बहुत अच्छा मेहनत करते थे। कोई बात नहीं, आप 5 बजे नहीं जगते थे, आप दोपहर में तो नहीं सोते थे ना? नहीं सर, दोपहर में नहीं सोते थे। अच्छा, जब से कोचिंग संस्था से जुड़े तब से दोपहर में नहीं सोते थे, नहीं तो सर पहले तो बहुत सोते थे। अच्छा, बिहार में किस जगह आपका सिलेक्शन हुआ, किस जगह आप ट्रेनिंग दिए हैं? बिहार में सर बांका जिला में हुआ है। बांका। अच्छा, वहाँ के लोग कैसे हैं, अच्छा लग रहा है? वहाँ के लोग सर बहुत सपोर्टिव हैं। वहाँ लोग जैसे आप जा रहे हैं ना, तो आप अनजान व्यक्ति हैं तो आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं लोग। और एक तो जैसे आप टीचर के पद पे हैं तो आपका जो है कि सम्मान कुछ अलग तरीके से होता है कि आप जो है कि सबके लिए जो है सम्मानित होते हैं। मतलब वहाँ के लोग भी, आपका बोल चाल भी तरीका बदल जाता है। तो मास्टर जी कहते हैं कि सर जी बोलते हैं? नहीं, सर लोग बोलते हैं कि अच्छा, सर लोग आए हैं। और किसी दुकान पे जाओ तो वहाँ पे भी लोग जान जाते थे कि मतलब सर हैं, तो वो लोग अलग तरीके से व्यवहार करते थे। जैसे बैठने की व्यवस्था कर देते थे कि हाँ टीचर हैं, इनका सम्मान करिए, अगर इनका सम्मान करेंगे तभी ये बच्चों को जो है अच्छे से पढ़ा पाएंगे। हाँ, तो हम सर कोशिश यही करेंगे कि जिस पद के लिए हम नियुक्त हुए हैं, जिस बच्चों के वजह से हम नौकरी आज पाए हैं, उन बच्चों के साथ कभी हम धोखा ना करें। और सर आपके सानिध्य में रह के हम सोचते हैं कि सर ऑनलाइन क्लास लेके हम रेगुलर जो भी हमको टाइम मिल रहा है बच्चों के बाद पढ़ाने के बाद, उतना में हम आप जिस तरह कहेंगे सर उस तरह मेहनत करेंगे। अच्छा, वहाँ पे की ट्रेनिंग कैसे देते थे लोग जो है बिहार में? सर ट्रेनिंग का मतलब कि वो पहले तो हम यहाँ से गए तो काउंसलिंग कराएं, और काउंसलिंग के बाद जो है कि हमको DO ऑफिस भेज दिया गया। DO ऑफिस से हमको जो है कि डायरेक्ट कॉलेज स्कूल मिल गया, वो जहाँ ट्रेनिंग होती है। तो वहाँ हम लोगों का 14 दिन का प्रशिक्षण चला। 14 दिन के प्रशिक्षण में जो है कि वहाँ मतलब कि वो सिखाते थे कि आपको बच्चों के साथ व्यवहार करना है और कैसे बच्चों को पढ़ाना है, यही सब वहाँ पे बताते थे ट्रेनिंग में वो लोग। अच्छा, 10 से 12 बैच में जब आप पढ़ते थे तो बहुत सारे पुराने लोग भी पढ़ते हैं, उनके टेस्ट बहुत अच्छे आते थे, तो उस मेरिट में आपका बहुत कम आता होगा। तो ये आपको लगता होगा कई साल हमको पढ़ना, ऐसा महसूस कभी? सर हमको तो ये लगता था कि ना, हम जैसे पापा से बोल भी दिए थे कि पापा हम कोचिंग तो ले रहे हैं, लेकिन जैसे ना वहाँ पे लोग हैं तो वो 125 में 116, 120, कुछ दीदी जैसे निशा दीदी के बारे में बताया कि वो थी, तो वो 125 में 122 कर देती थी क्वेश्चन, 123 तक पहुँचा। तो निशा जी का भी सिलेक्शन हुआ? हाँ, उनका तो जो है कि प्रवक्ता और तीनों पोस्ट के लिए हुआ है बिहार में। हाँ, तो उनसे हम जो है कि मतलब बहुत प्रेरित हुए कि हाँ जब वो कर ले रही हैं परिवार में रह के, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। यानी कहीं कहीं महिलाओं का भी मोटिवेशन आपके लिए काम? बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं सबका सपोर्ट मिला है। अच्छा, क्लास में पढ़ने में अच्छा लगता था आपको? सर बहुत अच्छा लगता था। हम तो सोचते थे कि क्लास में ही रहें। क्लास में हमको जैसे सुनना, जब यहाँ से हम जाते थे ना, तो जैसे खाली रहते थे, जिस दिन पढ़ने का मन नहीं करता था तो हम यूट्यूब पे आपका वीडियो जो रहता था वही वीडियो लगा के जो है कि मतलब सुना करते थे। अच्छा, जो चैनल पे पढ़ाया उसको भी देखते थे आप? चैनल पे सर हम तो बस इतना एक कम समय में, यहाँ तो कोचिंग में उतना नहीं पढ़ पाए, उतना वो जो क्वेश्चन से ही हमारा मान लीजिए हुआ है, लेकिन चैनल पे जितना भी वीडियो था आपका सर, हम पूरा वीडियो देख डाले थे उसको, और हाथ से नोट्स भी लिखते भी थे उसको जो। हाँ, और उससे भी हमारा जो है बहुत फ़ायदा हुआ है। अब व्याकरण तो सर आप इस तरह पढ़ाते हैं कि जैसे हमको लगता है कि ना व्याकरण रट गया था। जितना बिहार में क्वेश्चन पूछा गया था तो हम उस समय पेपर के समय इतना खुश थे ना, हमको लग रहा था कि ये क्वेश्चन कितना आसान हमारे लिए पूछ दिया गया है। अच्छा, जब परीक्षा भवन बैठे? हाँ, तो सर लेकिन जैसे जब मिलाएं तो मेरा जो है कि उस समय 98 क्वेश्चन सही हो रहा था। तो हमने जो है कि उमेश चौधरी जो हैं भैया, जो प्रवक्ता हुए हैं, उनसे पूछे तो वो कहें कि प्रवेश आपका तो होगा ही, आप अच्छे खासे जो है रैंक भी पाएंगे बिहार में। तो हम उनसे कहें कि भैया ऐसा है कि रैंक नहीं मिलेगा तब भी चलेगा, बस खाली मेरे परिवार में एक जो है कि सरकारी नौकरी बड़ी इच्छा है पापा की, और मम्मी की भी बड़ी इच्छा है। जैसे मम्मी को भी लोग मतलब बोलते थे कि इतना दिन से पढ़ रहा है लड़का, कब तक होगा कब तक नहीं होगा। तो जाते थे घर पे तो मम्मी भी मतलब बोलती थी, तो मुझे भी बहुत बुरा लगता है। मम्मी बताती थी कि इनका लड़का है कि मतलब इस तरह वो कमा रहा है, इतना पैसा मतलब पा रहा है, तो आप खाली सेलेक्ट हो जाइए, हमको पैसा की लालच नहीं है आपके। तो मुझे भी बुरा लगता था कि मैं अपनी माँ को जो है कि कब सपोर्ट कर पाऊँगा। तो सर लेकिन आपने जो है कि मेरा वो सपना पूरा कर दिया, इसके लिए सर हम आपका सदा ऋणी रहेंगे। अच्छा, घर आप तब से गए कि नहीं सफल होकर के? नहीं सर, घर गए थे
वहाँ कैसा महसूस हुआ, लोग घर कैसे सर घर जा वो असली पता तो आपको तभी चलता है जब आप घर जाते, तभी आपको फील होता है कि सफल होके। हाँ हमको नौकरी मिली है सरकारी। नहीं तो आप हम ट्रेनिंग के दौरान थे तो हमको लग रहा था कि सब लोग तो नौकरी ही पाए हैं यहाँ, सब लोगों के लिए आम है, आम बात है। लेकिन यहाँ जो घर जब गए तो वहाँ मम्मी पापा की जो खुशी और चाचा जिस प्रकार खुश थे, उस तरह देख के सर हमको बहुत आनंद हुआ कि हमने जो है कि जीवन में बहुत पुण्य का काम किया था कि जो हमको जो है कि ये नौकरी के रूप में मिला है। पास पड़ोस के लोग कैसा पूछे सबका होंगे? सर सबका व्यवहार अच्छा था। रिश्तेदार के लोग कैसे हैं, फोन आया कि हाँ नहीं? सर रिश्तेदार कई लोगों का फ़ोन आया, हमारी बुआ हुआ का भी फ़ोन आया और फूफा उफा जी का भी फ़ोन आया, और हमारे जीजा जी भी मतलब फ़ोन किए थे। सब लोग इतना खुश थे ना। हमारे जीजा जी जैसे बोले थे एक बार कि हम उनसे दीदी से बोले से बात करने के लिए, तो वो जीजा बोले कि परवेश का नौकरी जब लग जाएगा सरकारी तभी हम उनसे बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं मन में ये भी था कि जीजा से बात करेंगे एक बार नौकरी लगने के बाद, कि हाँ जीजा आप कहे थे कि नौकरी लग जाएगी तब बात करेंगे, अब तो बात कर लीजिए कम से कम। अच्छा, कभी मेडल पाए कि नहीं? नहीं सर, बहुत इच्छा थी हमारी मेडल लेने की, लेकिन मेडल हमको मेडल तक कभी नहीं नसीब पहुंचे आप? नहीं सर, हम बहुत इच्छा थी। कोई बात सर नहीं, के मैं हाथ आज से जो है आपको माला पहना देता हूँ, उससे भी बड़ा ये सम्मान है। ये आपने निरंतर परिवार को आपने जो है, प्रवेश जी ने इतने कम समय में सफलता हासिल की, हमको बहुत खुशी मिल रही है। और मेरा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया है कि मुझे लगता है कि कोई भी इंसान अगर बातें सुने तो, क्योंकि कई सालों से लगभग 23 साल से मैं शिक्षण कार्य कर रहा हूँ, इसी में अध्ययन भी है मेरा। लगभग 13 साल से मैं लगातार 18-15 घंटे काम करता हूँ, पढ़ाई में तैयारी कराता हूँ। और मैं एक टीचर नहीं, मैं एक कोच हूँ और कोच की हैसियत से काम करता हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसे लोग इतने कम समय में सफल हो रहे हैं। और बहुत लोग निरंतर परिवार पे लोग आक्षेप भी लगाते हैं, और मुझे और अच्छा लगता है। मुझे समझ में आता है कि कोई पत्थर किस पे मार सकता है, फल पे ही मारेगा ना। तो अगर निरंतर परिवार के लोग निंदा करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक समय लोग निंदा भी नहीं करते थे, तो बहुत अच्छा लगता है। और मुझे और अच्छा तब लगता है कि निंदा करने वाले जब निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, फिर लौट करके मेरे पास आते हैं, उनका सफलता मिलती है तो हमको और खुशी मिलती है। बहुत सारे लोग ऐसे मना करते थे, वहाँ मत जाओ, वो अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। और वो लोग देते देते थक गए अपने जीवन में परीक्षा, कई साल हो गए, 10 साल हो गए, उसके बावजूद फिर लौट करके आए। तो मैं तो जानता हूँ ये निंदक हैं, तभी तो इतना सफल झेले। कहते हैं कि सर लग रहा है बिना आपके मार्गदर्शन से हमें सफलता नहीं मिलेगी। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, हमें कोई ऐसा नहीं होता है। और हमें ऐसा नहीं होता है, वो बहुत अच्छा लगा। ये तो प्रवेश जी की इच्छा थी कि मेडल नहीं पाए, आज सफल होके मेडल मिल भी गया। मैं पहना रहा हूँ मेडल आपको। देखिए आपको मेडल भी मिल गया और 2 नौकरी मिल गई आपको। इसके लिए सर मैं सदैव आभारी रहूँगा आपका। संजोग से मेडल कम भी हो गया था और संजोग से मिल गया आपको मेडल। और मैं पूरा समर्पित भाव से आप लोगों को फिर आगे गाइड करूँगा कि भी आप और मंजिल पाइए। अभी उम्र बहुत कम है, 26 साल में अगर आप नौकरी पा गए हैं तो 62 वर्ष में रिटायर्ड होता है, 60 वर्ष में। यूपी में तो 62 वर्ष चलता है, अभी बहुत लंबी सर्विस है आपकी जो है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप आगे चल के प्रवक्ता और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद को ग्रहण करें। जुड़े रहिए। बहुत अच्छा लगा प्रवेश जी। ठीक है, धन्यवाद सर।